ओम शांति। आज का बाबा के ज्ञान मुरली 12 अगस्त 2020। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गया। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो शुभधाम चले जाएंगे। प्रश्न: बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर: बाप से ही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाए, जिसको बाबा कहते हैं राजधानी काठमांडू। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विक्रम न बने। गीत: आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। याद भी तब रहेगी जब आत्माभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते बाबा मुसाफिरी होकर आया हुआ है। तुम फिर मुसाफिरी होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए। फिर बाप ने घर याद दिलाया और रोज रोज समझाते बाबा हम बच्चों को वापसी घर लौटने का। जब तक सत्व प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते बाबा तो ठीक कहते। बाबा भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़ते हैं इंसान। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह आसुरी मत, यह भी तो ड्रामा। परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है जो आज हम आत्माएं नालायक हो गया। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बैठ सकते। जो मधुबन में जो सभी बच्चे बैठ जाए, बाबा इसलिए कहते घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है सबका, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं, कहाँ जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाबा कहते घर भी को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर देवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े। अभी बाबा ने सावधानी दी है। क्या दिया है सावधानी? तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था जो हमारा श्रेष्ठ धर्म कर्म था। वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म विकर्म की गति बाबा ने ही तुम्हें समझाई है। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। हमारा कर्म सत्युग में अकर्म होगा, कोई विक्रम नहीं। रावण राज्य में कर्म विक्रम होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है जो किसी को दुख दे, अशांति करे। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। देवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलते तो राय पूछो, बोला बाबा से पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजा स्थापन करते हो तो पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। उसको भी योग करके स्वीकार करना है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाबा का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको बना गृहस्थ व्यवहार में है, यह समझाना है।
मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये तो पराया रावण का छीछी घात है। बाबा कहते ये राज्य तुम बिल्कुल ही पतित बन गए। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाबा को जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए। और बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधारना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसा करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। बाबा हम बच्चों से प्यार से बातें करते है तो वह भी आत्मा, लेकिन वो है परमात्मा, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंचे ऊंच से लेकर नीचे तक का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है बताना, रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। यही है बाबा का रास्ता। बाबा कोई स्थूल बीमारी आकुश और समस्या उसको दूर करने का नहीं। बाबा कहते आत्माओं को पवित्र बनाने का पाठ बाबा बजाते हैं, रास्ता बताते हैं। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो, कहते फलाना बीमारी आशीर्वाद मिले नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहते बाबा। उनके लिए साधु संत आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ। पावन बनाने के लिए बाबा को पुकारते, आकर हमको पावन बनाओ कहते, पावन दुनिया में ले चलो कहते। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस पड़ते हो, सरी जाते हो, फंस जाते हो विषय सागरों में। भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, भक्ति बाद है वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। भक्ति के बाद जब वैराग्य आता है तो बाबा सिखलाते वैराग्य। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इसके बाद परिष्ठान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसा कर्म सिखलाते जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दे, पति का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ, अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। इसलिए बाबा कहते किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ। पतित मनुष्य का, पति का नहीं सॉरी पतित का। इसलिए कहते अभी बाप तुमको ऐसा कर्म सिखलाते जो कोई भी विकर्म न बने। बाबा ही सिखाते किसी को भी दुख न दो, विकार में मत जाओ, अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। ये है सब गुप्त। कहते देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरव की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 31 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए, फायदा कुछ भी नहीं। क्या जीवन में परिवर्तन हुई, क्या नारायण जैसा बनने का ही ना ही कोई उम्मीद है, ना ही चलन है जीवन में। अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो, नारायण भी तुम सच्ची सुनाते हो, सॉरी रामायण भी सच्ची रूप से अभी सुनाते। कैसे बनना है। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया लंका है। अभी का समय चारों ओर पानी है ना, ये है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। चारों तरफ देखो ये विकार ही विकार है। एक बाबा है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्रादर्स।
तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह शोक वाटिका सत्य को कहा जाता है, और शोक वाटिका जहाँ कोई भी प्रकार का रोग शोक दुख अशांति नहीं, वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, यहाँ दुख ही दुख, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते अशोक का होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, ये संसार को शौक ही होटल है। खान पान मनुष्य का जानवर मिसाल है। आज तुमको देखो बाबा कहाँ ले जाते, सच्ची सच्ची अशुभ वाटिका है सत्य में, जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं अशांति नहीं। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाबा ही बतला देते हैं। हद और बेहद का दोनों का डिफरेंस। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहना चाहिए। जानते बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्र पर समझाते हैं यह फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई है, कितनी सहज बात सुनाते हैं। कहते भी हम सब भाई भाई है। बाप कहते तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना। गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। भाई भाई है तो शरीरधारी बनते हो तो फिर भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादा से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया अथवा इसमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाबा कहते बच्चे अब नया देवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा में आराम और धंधा आदि जो करना है सो करो। बाबा मना नहीं करते हैं उसके लिए। मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं बोलो। ऐसा भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते मधुबन का दीदार करने। छोटा छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचना रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी के हैं। विकार की बात हो न सके, सन्यासी के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेते तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितनी भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसी को पता नहीं। शास्त्र में तो क्या क्या बातें लिखी है। फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है, वह है ही परमात्मा। आत्मा ही सदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते वास्तव में मैं हूँ सदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परमधाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी सदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो उनको। शरीर तो है ही नहीं बाबा की, वो अजन्मा है, भल जन्म लेते भी है परंतु दिव्य है। परकाया प्रवेश कर शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते। बाप कहते मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म सत्युग त्रेता, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन में रात में आई है, फिर दिन में जाना है। अब दिन से रात में आई,
फिर बाबा कहते दिन में जाना है सतयुग में। सदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है, इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी सदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वो 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते था, किसी के पास भी नहीं था, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है सदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो है सत्य है, चैतन्य है, तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते, आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं और बाबा कहते मामे को याद करो। निरहंग शरीर, निराकार भगवान बच, निराकारी आत्माओं प्रति। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी नहीं हो सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घुट के रहो, विचार करते रहना। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते, वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाबा ने भी भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। अभी बाबा सब बात बताते हैं। तुम बच्चों को ही सदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूँ, कितना सहज समझाते रहते। बाबा को याद करो तो मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप वकीलों का वकील है। बाबा को सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं बाबा, सभी से मुक्त करा देते। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। क्यों? भगवान हमको मिला, हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमको एडाप्ट किया वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ पड़े रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने आत्मा को समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशाली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे और पुजारी को पूज्य पौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना, किसी को भी दुख नहीं देना, देवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। 2 नंबर, सदैव हर्षित रहने के लिए सदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान का, सदा खुशी के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसा संपन्न मूर्त बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। अच्छा स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।